आज की वीडियो दोस्तों कमाल होने वाली है। आज की वीडियो आप समझ ले क्रिप्टो की एबीसीडी। अगर किसी बंदे ने कभी जिंदगी में क्रिप्टो नहीं करी, वो चाहता है कि उसको बेसिक टू एडवांस नॉलेज मिल जाए, तो जरा इस वीडियो के ऊपर रुक जाना, आपके मजे को ही मजा आ जाएगा। इस वीडियो में बेसिक से एडवांस लेवल तक बात करूंगा। क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, स्टेबल्स कॉइन्स क्या होते हैं, बुल मार्केट क्या होती है, अल्फा क्या होता है, एक्सचेंजेस क्या होती है, सेक्स क्या होता है, डेक्स क्या होता है, सारी चीजें इसके अंदर बताऊंगा। इंशाल्लाह आपके मजे को भी मजा आ जाएगा और इंशाल्लाह आपको इस वीडियो के बाद क्रिप्टो करेंसी की काफी हद तक नॉलेज मिल जाएगी। अगर आप बिल्कुल बिगनर है, अगर आप जिंदगी में क्रिप्टो करने का सोच रहे हैं, तो ये वीडियो देखे बगैर क्रिप्टो ना करिएगा, वरना आप जिंदगी में नुकसान उठाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं होली आपका दोस्त, नाम है मोटिवेशनल स्पीकर, नाम है बिजनेस को। चलो वे शुरू करते हैं। तो जब भी आप क्रिप्टो करेंसी में आने का सोच रहे हैं मेरे दोस्त, आप कह रहे हैं मैं भी क्रिप्टो से पैसे कमाऊं, ये भी कमा रहा है, वो भी कमा रहा है, इसकी पोस्ट भी देख रहा हूं, उसकी पोस्ट भी देख रहा हूं, लेकिन सबसे पहला सवाल, ये क्रिप्टो करेंसी होती क्या है? What is the right definition of cryptocurrency? भाई ये क्रिप्टो करेंसी आखिर कहते हैं किसको? स्लाइड्स में आपके सामने चलाता रहूंगा और उर्दू में मैंने यहाँ पे रोमन उर्दू में लिखा है ताकि आपको समझ में आए, आसान लफ्जों में समझिएगा। पहले तो ये समझे कि करेंसी क्या होती है। हमारी क्या करेंसी है? फीएट करेंसी, FIAT करेंसी कहते हैं ना उसको। इसमें क्या क्या करेंसी आती है? दुनिया भर की करेंसी आती है। आपके पाकिस्तान में रुपए है, अमेरिका में डॉलर है, पाउंड चल रहा है, यान चल रहा है, जितनी भी करेंसियां हैं, इसको एक अम्ब्रेला के नीचे एक नाम दे दिया है, एक टर्मिनोलॉजी है जिसको हम कहते हैं फीएट करेंसी, FIAT करेंसी, जिसके अंदर पाकिस्तान में पता है दुनिया भर की करेंसी आती है। इसी तरीके से डिजिटल करेंसी, डिजिटल कॉइन्स या डिजिटल टोकन्स, जिस अम्ब्रेला के नीचे एक नाम हम उसको देते हैं, वो है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी के अंदर आपका बिटकॉइन भी आ रहा है, इथेरियम भी आ रहा है, सोलोना भी आ रहा है और लाखों लाख कॉइन्स आ रहे हैं। तो ये तो आपकी क्रिप्टो करेंसी। अब समझिएगा, क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे चलती है। अब ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, इसकी एक अलग वीडियो होगी, अभी सिर्फ इतना याद रखें, आपके लिए काफी है। ये डिसेंट्रलाइज होती है। अब डिसेंट्रलाइज का क्या मतलब है? यानी किसी बैंक या गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होती। ठीक हो गया? कोई गवर्नमेंट या कोई भी बैंक क्रिप्टो करेंसी को कंट्रोल नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बैंक से अपने 1 करोड़ रुपए निकलवाने हैं या मुझे बैंक में अपने 10 करोड़ रुपए डलवाने हैं, तो बैंक मेरे से पूछेगा पैसा कहां से आया। जब मैं किसी को ट्रांसफर करूंगा तो बैंक मुझे बोलेगा हाँ भाई क्यों ट्रांसफर कर रहे हो, उसको बोलेगा हाँ भाई क्यों आया तेरे अकाउंट के अंदर। ठीक हो गया? मैं बैंक के पास अपने ही 10 करोड़ रुपए निकलवाने जाऊं तो बैंक मुझे क्या बोलेगा? क्यों निकलवाने हैं, क्या काम है, हमें पहले बताओ, अभी इतना कैश नहीं है, दूसरी ब्रांच से मंगवाएंगे। यहां पे ऐसा नहीं होता, यहां पे सवाल जवाब नहीं है। जब भी काफी सारी कंट्रीज ने इसको इलीगल भी कर रखा है। यहां पे अरबों रुपए की ट्रांजेक्शन एक क्लिक के ऊपर हो जाती है, कोई पूछता नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं पूछेगी, कोई बैंक नहीं पूछेगा, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है। इसके पीछे कोई भी इदारा या कोई भी गवर्नमेंट नहीं होती। इसका इस्तेमाल क्यों होता है? देखिए, हर क्रिप्टो के पीछे, हर क्वाइन के पीछे एक डिफरेंट मकसद होता है। हर क्वाइन कोई ना कोई प्रॉब्लम लेकर आता है, भाई मेरे जो क्वाइन है ना वो इस मसले को सॉल्व करेगा। लेकिन ज्यादातर आप ओवरऑल एक चीज को समझने के लिए इतना याद रखें कि ये इन्वेस्टमेंट और ट्रांजैक्शन के लिए यूज होता है, जो इसका मेनली पर्पस है, इन्वेस्टमेंट के लिए और ट्रांजैक्शन के लिए क्रिप्टो करेंसी यूज होती है। और भी इसकी डिटेल वो मैं इंशाल्लाह आपको आगे बताऊंगा। अभी आपके लिए इतना काफी है कि कहते कि इसको क्रिप्टो करेंसी। जब आपको क्रिप्टो करेंसी समझ में आ गई, तो अब आपको ये समझना पड़ेगा क्रिप्टो करेंसी मिलती कैसे, इसको खरीदते कैसे हैं। जब भी आपको रुपया खरीदना हो, पाउंड खरीदना हो, डॉलर खरीदना हो, तो आप क्या करोगे? आपको अगर आप लेट से उम्रे पे जा रहे हो सऊदी अरेबिया और आपको चाहिए दरहम या रियाल, जो भी चाहिए, आप क्या करोगे? आप एक एक्सचेंज के पास जाओगे, उसको पाकिस्तानी रुपए दोगे और उससे क्या ले लोगे? रियाल ले लोगे, डॉलर्स ले लोगे, दिरहम ले लोगे, जो भी आपको चाहिए। जब भी आपको फिएट करेंसी चाहिए होती है, आप एक्सचेंज के पास जाते हो ना, इसी तरीके से जब आपको क्रिप्टो करेंसी खरीदनी होती है, तो जब भी आप एक्सचेंज के पास जाते हो, जिसको हम क्रिप्टो एक्सचेंज बोलते हैं। आगे समझ में? जब आपको ये समझ में आया कि हाँ भाई ठीक है, अब हम खरीदेंगे क्रिप्टो एक्सचेंज। अब क्रिप्टो एक्सचेंज कौन कौन सी होती है? जो मोस्ट पॉपुलर है उनको बता देता हूं, जिसके अंदर आपका बाइनेंस आता है, जिसके अंदर आपका बिटगेट आता है, आपका ओकीज आता है, आपका MEX करके आता है। बहुत सारी एक्सचेंजेस है, लेकिन आपको 2-3 पे अकाउंट बनाना लाजमी, जिसके अंदर नंबर 1 आपके बाइनेंस पे आपका लाजमी अकाउंट होना चाहिए, आपका OKX पे लाजमी अकाउंट होना चाहिए। पता नहीं मैं नाम सही ले रहा हूं नहीं ले रहा। इसके अलावा आपके पास जो है बिटगेट पे लाजमी अकाउंट होना चाहिए। तो 3-4 एक्सचेंजेस पे आपने अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाने की अलग वीडियो में इंशाल्लाह इस क्रिप्टो चैलेंज के अंदर आपको दे दूंगा। अब जब हमें पता चल गया भाई एक्सचेंज होती है, आपको प्ले स्टोर, ऐप स्टोर से आपको जाके इनकी एप्लीकेशन मिल जाएंगी। अच्छा, अब 2 किस्म की एक्सचेंज होती है, इसको समझिएगा। एक होती है सेंट्रलाइज एक्सचेंज, जिसको हम सेक्स कहते हैं, CEX वाला, SCX वाला सेक्स नहीं, CEX वाला सेक्स। और एक होता है डेक्स, यानी कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। इसको समझिएगा। अब ये कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है।
सेंट्रलाइज एक्सचेंज का मतलब यह है कि इसके पीछे कुछ लोग मौजूद है, कोई इदारा मौजूद है, कोई कंपनी मौजूद है जो इस एक्सचेंज को चला रही है। ठीक हो गया, आगे बात समझिए, इसको बस इतना याद रखिएगा आप। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे वो कॉइन्स लॉन्च होते हैं जो नए नए बने हुए होते हैं और जो अभी एक्सचेंजेस पे नहीं आए होते। भाई एक हफ्ते पहले कॉइन बना है, 3 दिन पहले कॉइन बना है, ज्यादातर मीम कॉइन्स जो आते हैं वो आके डेक्स के ऊपर लॉन्च होता है। ये मीम कॉइन क्या होता है, इंशाल्लाह आगे जाके आपको चीजें क्लियर हो जाएंगे। आपको कुछ समझ में आ गया क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए हमें एक्सचेंज के पास जाना पड़ता है। एक्सचेंज जैसे बाइनेंस, जैसे बिटगेट, ये एक्सचेंजेस होती है। एक्सचेंजेस दो किस्म की होती है, एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज होती है, एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होती है। ठीक हो गया, समझ में आ गया। सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर आपको कॉइन्स नजर आएंगे, बिटकॉइन नजर आएगा, इथेरियम नजर आएगा, सोलाना, लाखों लाख कॉइन्स नजर आएंगे। जब भी कोई कॉइन नया बनता है तो वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जाता है तकरीबन, और फिर वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे आता है। जब भी कोई कॉइन बनेगा वो दो जगह जाएगा, या तो वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जाएगा या तो वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जाएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रलाइज एक्सचेंज की, क्योंकि बिगनर को अगर मैं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के बारे में बताना शुरू कर दूंगा तो आपका दिमाग पक जाएगा, आप पागल हो जाएंगे, आप क्रिप्टो छोड़ के भाग जाएंगे। तो अभी आप दिमाग में रखें सेंट्रलाइज एक्सचेंज, जो आपको आराम से प्ले स्टोर, ऐप स्टोर से मिल जाएंगी, जैसे कि बाइनेंस और बिटगेट। आगे चलते हैं, टिकर समझिएगा। जब भी आप इन एक्सचेंजेस के ऊपर, सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर अकाउंट बनाएंगे तो आपको कॉइन्स नजर आएंगे लाखों लाख। किसी के आगे बीटीसी लिखा हुआ होगा, किसी के आगे ईटीएच लिखा हुआ होगा, किसी के आगे एसओएल लिखा हुआ होगा। ये जो शॉर्ट टर्म है, ईटीएच फॉर इथेरियम, बीटीसी फॉर बिटकॉइन, एसओएल फॉर सोलोना, इसको हम कहते हैं टिकर। क्या कहते हैं इसको? टिकर। कोई भी बंदा आपसे पूछता है यार वो वकार जगा साहब ने कॉइन लॉन्च करा है, उसका टिकर क्या है? तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, वो पूछ रहा है वकार जगा साहब ने टेनअप लॉन्च करा, उसका टिकर क्या है? उसका टिकर है टीयूपी। समझ में आ गया टिकर किसको कहते हैं? चलो भाई आगे चलते हैं। अब ये समझिएगा कि अब जब आपका एक्सचेंज पे अकाउंट बन गया, आपको सेंट्रलाइज एक्सचेंज भी पता चल गई, तो अब क्या करेंगे लोग? अब आप अपना पैसा फिएट करेंसी से उठा के, यानी कि रुपए, डॉलर, पाउंड से उठा के एक्सचेंज में लेके जाएंगे। लेकिन अगर आप डायरेक्ट जाके एक्सचेंज के अंदर बिटकॉइन खरीद लें, इथेरियम खरीद लें, तो इनकी प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है। तो लेट से अगर आप $1000 लेके जाते हो तो $1500 भी हो सकता है, वो $500 भी हो सकता है। तो अब इस निजाम को कायम करने के लिए कि यार कोई ऐसी करेंसी हो जो कि स्टेबल रहे, यानी कि अगर मैंने $1000 अपने एक्सचेंज में डाला है तो वो $1000 ही रहे ना, इस चीज की गारंटी मुझे कौन देगा? तो इस चीज की गारंटी हासिल करने के लिए क्रिप्टो की दुनिया के अंदर होते हैं स्टेबल कॉइन्स। स्टेबल कॉइन्स कौन से होते हैं? आपके यूएसडीटी या यूएसडीसी, ये आपके स्टेबल कॉइन होते हैं। स्टेबल कॉइन इज इक्वल टू $1 फिएट करेंसी वाला, यानी कि $1 की जो हमारी इस दुनिया के अंदर प्राइस चल रही है, क्रिप्टो की दुनिया के अंदर यूएसडीसी या यूएसडीटी की वही प्राइस चलेगी, और ये स्टेबल रहते हैं, ये ऊपर नीचे नहीं होते। तो यहां पे गारंटी होती है कि अगर मैंने $1000 का यूएसडीटी खरीदा है या यूएसडीसी खरीदा है तो वो मेरा स्टेबल रहेगा। तो क्या क्या बना हमारा पूरा फॉर्मूला कि पहले हम एक्सचेंज पे जाते हैं, एक्सचेंज पे हम अकाउंट बनाते हैं, और अकाउंट बनाने के बाद क्या होता है? हम उसके अंदर फिएट करेंसी को कन्वर्ट करके यूएसडीसी या यूएसडीटी या स्टेबल कॉइन में डालते हैं, कुछ भी आप बोल लो। जब स्टेबल कॉइन में आ गए उसके बाद हम जाके क्रिप्टो खरीदते हैं। जरा मोबाइल बज रहा है, मैं इसको जरा स्टॉप कर दूं ताकि मसला हमारा खराब ना हो। ठीक हो गया भाई, स्टेबल कॉइन समझ में आ गए। स्टेबल कॉइन मतलब वो कॉइन्स जो स्टेबल रहे, जिनकी प्राइस ऊपर नीचे ना हो, ताकि हम क्रिप्टो की दुनिया के अंदर अपना पैसा रख सके। चलो भाई आगे चलो, बहुत बेसिक से समझा रहा हूं। अब आती है बात कि हाउ टू बाय यूएसडीटी। यूएसडीटी खरीदेंगे कैसे? तो अब वही क्रिप्टो एक्सचेंज के पास जाएंगे। क्रिप्टो एक्सचेंज जैसे यहाँ पे लिखी हुई है, बाइनेंस है, बिटगेट है, OKEX है, MEXC है, तो ऐसे बहुत सारी एक्सचेंज है। आपने इन 4 एक्सचेंज को प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से डाउनलोड करके इनका अकाउंट बना लेना। नीचे आपको मेरा रेफरल लिंक मिल जाएगा। ठीक हो गया भाई, अब आगे चलते हैं। अब ये समझिएगा, बिटकॉइन जो है ये फादर ऑफ क्रिप्टो करेंसी है, ये दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी है। बिटकॉइन के अलावा जितने भी दुनिया में कॉइन्स है उनको कहते हैं ऑल्ट कॉइन्स या ऑल्टरनेटिव कॉइन्स। ऑल्टरनेटिव कॉइन कोई नहीं बोलता, ऑल्ट कॉइन्स बोलते हैं, यानी कि ऑल्टरनेटिव टू बिटकॉइन, बिटकॉइन का ऑल्टरनेटिव। लेकिन बिटकॉइन ऑल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन तो खुद पहली करेंसी है ना। तो बिटकॉइन क्योंकि पहली करेंसी है तो वो ऑल्टरनेटिव कॉइन नहीं है। किसका ऑल्टरनेटिव होगा? जब वही पहला है तो ऑल्टरनेटिव किसका होगा? है ना, हम आदमी है ना, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से निकला हम आदमी है, उनसे पहले तो कोई इंसान नहीं था ना। तो फिर
हम कैसे लगा सकते हैं कि भाई ये बिटकॉइन को इस तरीके से समझाने के लिए बता रहा हूं आपको। तो इसी तरीके से जब बिटकॉइन से पहले कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं थी तो वो किसका ऑल्टरनेटिव होगा, किसका ओल्ड कॉइन होगा, किसी का भी नहीं। तो बिटकॉइन के अलावा जितने भी आपको कॉइन लॉन्च होते हुए नजर आएंगे, चाहे वो इथेरियम हो, सोलुना हो, कोई भी हो, वो होते हैं ऑल्टरनेटिव कॉइन। अब ये ऑल्टरनेटिव कॉइन जो होते हैं या ऑल्ट कॉइन जो होते हैं, ये कुछ डिवाइड होते हैं कैटेगरीज के अंदर। किस कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, स्क्रीन पे आपके पास आ रहा होगा। लार्ज कैप्स के अंदर, मिड कैप्स के अंदर, स्मॉल कैप्स के अंदर, माइक्रो कैप्स के अंदर, नैनो कैप्स के अंदर और शिट कॉइन्स के अंदर, जिसको हम शिटर्स भी बोलते हैं। अब बस इनको समझ ले, आगे जाके तुमको मैं डिटेल में बताऊंगा ये क्या क्या होते हैं। लार्ज, मिड, स्मॉल, माइक्रो, नैनो और शिट, इन कैटेगरीज के अंदर दुनिया के सारे ऑल्ट कॉइन्स डिवाइड होते हैं कि भाई ये जो है कैटेगरी लार्ज कॉइन्स की है, ये मिड कॉइन्स की है, नैनो की है, शिटर्स की, ये सारे होते हैं। ठीक हो गया, अभी आगे चलो। अब आपको मार्केट कैप समझना पड़ेगा। अच्छा ये समझिएगा, पहला पुराने वाली लार्ज कैप्स यानी कि आपका वो जिसका मार्केट कैप लार्ज हो। अब कितना लार्ज हो आगे जाके बताऊंगा, लेकिन अगर मार्केट कैप ही नहीं पता हो किसे कहते हैं तो फिर ये समझ में नहीं आएगा। तो अब हमें समझना पड़ेगा कि भाई मार्केट कैप किसको कहते हैं। समझिएगा, क्रिप्टो में मार्केट कैप का मतलब है किसी क्रिप्टो करेंसी की टोटल वैल्यू, और इसे कैलकुलेट करते हैं करंट प्राइस मल्टीप्लाई बाय सर्कुलेटिंग सप्लाई। अब मुझे पता है नहीं समझ में आया कि सर्कुलेटिंग सप्लाई क्या होती है। मैंने एक सिक्का बनाया अली कॉइन, ठीक है। अली कॉइन के मैंने जब भी कोई कॉइन बनता है ना, इसको ऐसे समझिए, जब भी कोई कॉइन बनता है तो उसकी टीम, उसको बनाने वाले डिसाइड करते हैं कि हमने इसके कितने कॉइन बनाने। आगे बात समझ, मैंने बनाया अली कॉइन, मैंने अली कॉइन बनाया और मैंने डिसाइड करा कि इसके 100 सिक्के बनेंगे, बस 100 सिक्के बनेंगे। ठीक हो गया। ये जो 100 है यह है सप्लाई। आ गया समझ में। अब कोई क्रिप्टो करेंसी है, उसने कहा कि भाई मैं 1 मिलियन कॉइन बनाऊंगा इसके, या सप्लाई के आगे लिखा हुआ आ रहा है 1 मिलियन, तो उसका मतलब क्या है कि ये टोटल जो है वो 1 मिलियन सप्लाई। जब भी कोई कंपनी, कोई टीम कोई सिक्का बनाती है, कोई कॉइन बनाती है, कोई टोकन बना, कॉइन टोकन ये सब एक ही चीज है। ठीक हो गया। कोई भी कॉइन बनाती है तो वो पूरा का पूरा उठा के मार्केट में नहीं फेंकती कि भाई मैंने अली कॉइन के 100 सिक्के बनाए, मैं 100 के 100 एक्सचेंजेस पे चला दूंगा, भाई आओ खरीदो, सारे खरीदो। नहीं, ऐसा नहीं होता। वो जो आपकी सप्लाई बनी, जो मेरे 100 सिक्के बने, इसमें से मैं कुछ सिक्कों को लॉक करूंगा और कुछ सिक्के अनलॉक रहेंगे। दो कैटेगरीज बनेगी, एक लॉक कैटेगरी और एक अनलॉक कैटेगरी। मुश्किल नहीं करा, बहुत बच्चों वाली एबीसीडी की तरह समझा रहा हूं। ठीक हो गया। जो अनलॉक कैटेगरी होती है उसको हम मार्केट में फेंकते हैं, ठीक है, यानी कि मार्केट में सर्कुलेट कर। अब सप्लाई समझ लिया था ना किसके, अब सर्कुलेटिंग सप्लाई क्या हुआ, हमारे कॉइन का अनलॉक हुआ वो हिस्सा जो मार्केट में सर्कुलेट कर रहा है। सर्कुलेट कर रहा है मतलब किसी इंस्टीट्यूशन ने बाय कर लिया, आपने बाय कर लिया, मैंने बाय कर लिया, तो जो मार्केट में सर्कुलेट चल रहा है, जिसकी खरीदो फरोख्त चल रही है, जो मार्केट में घूम रहा है, वो होता है मार्केट कैप। अब मार्केट कैप अगर आपको समझ में आ जाए ना, तो आप आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं कि भाई कौन सा कॉइन कितनी ऊपर तक जा सकता है, ह्यूमनली क्या क्या पॉसिबल है। ये इंशाल्लाह आगे जाके आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। अभी आपको समझ में आ गया। लेट से मैंने 100 सिक्के बनाए थे, 50 मैंने लॉक कर दिए, 50 मैंने मार्केट में सर्कुलेट करने के लिए छोड़ दिए, और मेरे एक कॉइन की जो कीमत है वो है $1 या ₹1। आप डॉलर को ना लाएं, ₹1। एक कॉइन ₹1 का है, मार्केट में सर्कुलेट क्या कर रहा है, 50 कॉइन। यहां पे डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, करंट प्राइस मल्टीप्लाई बाय टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई। करंट प्राइस क्या है, ₹1, सर्कुलेट कितना कर रहा है, 50, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 50, यानी कि मेरा मार्केट कैप है ₹50। आया समझ में। करंट किसी भी सिक्के की करंट प्राइस मल्टीप्लाई बाय सर्कुलेटिंग सप्लाई, कितना घूम रहा है, ये होता है मार्केट कैप। अच्छा, अब एज अ बिगनर जब आप आएंगे तो आप बोलोगे ठीक है अली भाई समझ में तो आ गया, करंट प्राइस को मार्केट सर्कुलेटिंग सप्लाई से मल्टीप्लाई करें तो वो आ जाती है हमारे पास मार्केट कैप। लेकिन साला पता कैसे चलेगा कि इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई इतनी है। दुनिया में लाखों करोड़ों लोग खरीद रहे हैं, जब्बार भाई भी खरीद रहे हैं, एडम भी खरीद रहा है, डैनियल भी खरीद रहा है, रॉक भी खरीद रहा है। क्या मैं सबसे ज्यादा के पूछूंगा तेरे पास कितना सिक्का है, तेरे पास कितना सिक्का, फिर उसको टोटल करके मल्टीप्लाई करूंगा? नहीं भाई, ऐसा नहीं करना। आपको बता दूं कैसे पता चलेगी। इसके लिए बहुत ही जबरदस्त वेबसाइट है जिसका नाम है coinmarketcap.com। ये वेबसाइट भी मिल जाएगी आपको, और ऐप स्टोर, प्ले स्टोर से इसकी एप्लीकेशन भी मिल जाएगी, और बिल्कुल फ्री है, आपने पैसा पाई नहीं देना। कॉइन मार्केट कैप पे आप जाते हैं और आप किसी भी कॉइन को आप सर्च करते हैं। लेट से आपने बिटकॉइन को सर्च करा, इथेरियम को सर्च करा, 10 अप को सर्च करा, जब आप सर्च करेंगे तो वो ये वेबसाइट सब बता देगी
इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई इतनी है, इसकी टोटल सप्लाई इतनी है, इसकी लॉक सप्लाई इतनी है, इसकी अनलॉक इतनी है, इसका एफडीबी इतना, ईच एंड एवरीथिंग आपको बता देगा। वहां से आप देखकर आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं कि भाई इसकी जो मार्केट वैल्यू है सर्कुलेटिंग सप्लाई इतनी है, और अब अगर इसमें इतना पैसा और आ जाए तो ये कॉइन इतना बढ़ जाएगा। आई समझ? ये कैसे कैलकुलेट करते हैं आगे जाके बताऊंगा। समझ आ गया कि सर्कुलेटिंग सप्लाई कैसे पता चलेगी? इसके लिए एप्लीकेशन और वेबसाइट मौजूद है, कॉइन मार्केट कैप। वैसे बहुत सारी मौजूद है, लेकिन जो सबसे अच्छी है, सबसे बेहतर है, बड़े बड़े जायंट जिसको इस्तेमाल करते हैं वो है coinmarketcap.com। तो अगर आपने क्रिप्टो करनी है तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए? 4 एक्सचेंजेस जो मैंने बताए अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लो। अकाउंट अभी भले नहीं बनाना, ठीक हो गया? मैं बिगनर से बात कर रहा हूं। और कॉइन मार्केट कैप नाम की एप्लीकेशन में मोबाइल में इंस्टॉल कर लो, तो आप क्रिप्टो की दुनिया में एंटर हो सकते हो। अब समझिएगा, जो हमने कॉइन को डिवाइड किया हुआ था, डिविजन्स ऑफ कॉइन जो मैंने आपको बताए थे, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, नैनो कैप, शिटर्स, ये क्या, ये किसको कैसे डिवाइड करना, मैं जनरली आपको बता रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। ठीक हो गया? मे बी दिस इज नॉट अ राइट डेफिनेशन, लेकिन ये आपको एक आइडिया दे देगी कि हाँ, इस प्राइस ब्रैकेट से इस प्राइस ब्रैकेट तक इस कैटेगरी के अंदर जाता है। लार्ज कैप, लार्ज कैप हम उसे कहते हैं जिसका मार्केट कैप $10 बिलियन हो। 10 बिलियन बी से बिलियन डॉलर की अगर उसकी कॉइन की वर्थ है, इतना सर्कुलेट हो रहा है, तो वो लार्ज कैप के अंदर आएगा, जस्ट लाइक बिटकॉइन या इथेरियम। अब आओ मिड कैप के अंदर। 1 बिलियन से लेके 10 बिलियन तक का अगर मार्केट कैप है तो वो आपका जाएगा मिड कैप के अंदर। 100 मिलियन से लेके 1 बिलियन तक का अगर मार्केट कैप है तो वो जाएगा स्मॉल कैप के अंदर। 5 मिलियन से लेके 100 मिलियन तक का मार्केट, 50 मिलियन से लेके 100 मिलियन तक का अगर मार्केट कैप है तो वो जाएगा माइक्रो कैप्स के अंदर। और अगर 10 मिलियन से लेके 50 मिलियन तक का मार्केट कैप है तो वो जाएगा आपका नैनो कैप्स के अंदर। और अगर $1 लाख से लेके $1 मिलियन तक का मार्केट कैप है तो वो जाएगा आपका शिटर्स के अंदर या मीम कॉइन के अंदर। ये कैटेगरी है, ठीक हो गया? अगर किसी का मार्केट कैप $1 लाख से लेकर $1 मिलियन के बीच में, दरमियान में, या इससे कम है, तो वो आप बोल सकते हो भाई ये शिटर कॉइन है, ये मीम कॉइन है। ठीक हो गया? तो ये एक जनरल इंफॉर्मेशन आपको देनी थी कि भाई ये कॉइन किसको बोलते हैं। मैं इसको हटा दूं, तंग कर रही है मेरे को। मजा आ रहा है? समझ में आ रही है ना क्रिप्टो? उम्मीद है आपको समझ में आ रही है। बेसिक बेसिक चीजें बता रहा हूं, इंशाल्लाह आपके बेसिक कॉन्सेप्ट इस वक्त में बैठ के क्लियर कर रहा हूं। अब समझिएगा, जिस कॉइन का मार्केट कैप लार्ज होता है उसकी मूवमेंट स्लो होती है। आइए समझ। और जो लो मार्केट कैप वाले कॉइन्स होते हैं उनकी मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है। अब जैसे ट्रम्प की बेगम ने मेलेनिया कॉइन निकाला है ना, वो कैसे मूव करा? $1 से आगे सीधा $12, $12 से सीधा आगे $3, तो प्राइस बहुत जल्दी जल्दी मूव हो रही है। लेकिन अगर आप बिटकॉइन को देखें, स्लो स्लो 1 लाख पे आएगा, फिर 1,05,000 पे आ जाएगा, 97 पे आएगा, फिर 1,04,000 पे आ जाएगा, फिर एक ही प्राइस रेंज में घूमे जा रहा है। वो बहुत एक रेयर कंडीशन होती है जब बहुत तेजी से लार्ज कॉइन भी गिर सकते हैं। ऐसा नहीं कि गिरेंगे नहीं, गिर भी सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि जिसका मार्केट कैप ज्यादा होता है, रिस्क कम होता है, वो स्लो स्लो मूव करते हैं। और जो मीम कॉइन होते हैं जिसके अंदर छोटी इन्वेस्टमेंट होती है, वो बहुत फास्ट मूव करते हैं। क्रिप्टो को अच्छे से समझने के लिए दोस्त, आपको क्रिप्टो साइकिल समझना बहुत जरूरी है। क्रिप्टो साइकिल है क्या? जैसे हमारी वाटर साइकिल होती है ना भाई, सूरज आया, पानी गर्म हुआ, समंदर से धुआं भरा, बादलों में गया, धम धम बारिश हो गई, वाटर साइकिल। इसी तरीके से क्रिप्टो साइकिल भी होता है। क्रिप्टो साइकिल समझने के लिए आपको समझना होगा फ्लो ऑफ मनी। क्रिप्टो की दुनिया में पैसा कैसे चलता है, कैसे चलता है, ये समझिएगा। सबसे पहले आप अपनी फिएट करेंसी को स्टेबल कॉइन में डालते हैं। रुपए को, डॉलर को, पॉइंट को, पाउंड को आपने उठा के डाला स्टेबल कॉइन में। स्टेबल कॉइन कौन से होते हैं, जल्दी बताओ? यूएसडीटी या यूएसडीसी, अभी फिलहाल ये दो हैं। ठीक हो गया? स्टेबल कॉइन। स्टेबल कॉइन को उठा के डाला जाता है बिटकॉइन के अंदर, क्योंकि बिटकॉइन द फादर ऑफ क्रिप्टो करेंसी। अच्छा, क्या ये जरूरी है कि पहली बार जब हम यूएसडीटी से यूएसडीटी खरीदेंगे उस समय बिटकॉइन ही खरीदना पड़ेगा, दूसरा नहीं खरीद पाएंगे? ऐसा नहीं, आप जो चाहो वो खरीद सकते हो। लेकिन आपको बता रहा हूं कि साइकिल किस तरीके से काम करती है। तो क्या हुआ, फिएट करेंसी से पैसा आया स्टेबल कॉइन्स के अंदर, विच इज यूएसडीसी या यूएसडीटी, और अब इससे लोगों ने पैसा डाला बिटकॉइन के अंदर। अब जब बिटकॉइन लेट से 1 लाख का था, लोगों ने पैसा डाला। जब भी बुल रन आता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, जब भी मार्केट जो है वो बुलिश हो जाती है, बढ़ रही होती है, लोग बिटकॉइन में पैसा डालते हैं। जब बिटकॉइन में पैसा डाला और बिटकॉइन लेट से 1 लाख से 1,10,000 पे आ गया, 1.5 लाख पर आ गया, तो जाहिर सी बात है लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, लोग अपना पैसा निकालेंगे। फिर बिटकॉइन से पैसा निकलता है और बिटकॉइन का पैसा निकल के लार्ज कैप से निकलकर मिड कैप वाले कॉइन्स में जाता है। तो मिड कैप वाले पंप होते हैं। जब मिड कैप वाले पंप होते हैं तो लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। जब मिड कैप वाले से
प्रॉफिट बुक करके पैसा लोग निकालते हैं, तो फिर वो माइक्रो में जाता है, फिर नैनो में जाता है, फिर शिटर्स में जाता है, मीम कॉइन्स के अंदर, जिसके अंदर लोग रातों रात लखपति भी हो जाते हैं और अपना पैसा डुबा भी देते हैं अगर आप सही तरीके से रिस्क मैनेजमेंट ना की जाए। तो एक साइकिल है। अब आपका सवाल कि अली भाई जरूरी है कभी भी बुल रहा है तो पैसा पहले यूएसडीटी से निकल के बिटकॉइन में जाएगा, फिर वहां से जो है वो मीडियम वालों में जाएगा, फिर नैनो वालों में जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है नैरेटिव के ऊपर। अब मैं थोड़ा थोड़ा एडवांस होता जा रहा हूं, आपको नैरेटिव समझना पड़ेगा। नैरेटिव मतलब कि जिस टाइम मार्केट बुलिश हुई है, जिस टाइम मार्केट चल रही है, उस टाइम नैरेटिव क्या चल रहा है, न्यूज क्या चल रही है? उस टाइम लोगों का ट्रेंड क्या है, लोग पैसा कहां पे लगाना चाह रहे हैं। या तो इसको इस तरीके से समझिए कि उस टाइम दुनिया में क्या हो रहा है, उस टाइम किस इंडस्ट्री के अंदर बूम आ रहा है। लेट्स से आ गई बुलिश मार्केट, पैसा बढ़ रहा है क्रिप्टो के ऊपर और दौर दौरा चल रहा है, न्यूज चल रही है एआई की, ओहो सब चैट जीपीटी की बात कर रहे हैं, सब जो है ना वो व्हाट्सएप एआई की बात कर रहे हैं, मेटा एआई की बात कर रहे हैं, सबको मजा आ रहा है, तो एआई हो गई। उसके बाद गेमिंग इंडस्ट्री की, ओहो भाई यहाँ पे ये टूर्नामेंट हो रहा है, इंटरनेशनल गेमिंग टूर्नामेंट हो रहे हैं, पबजी के टूर्नामेंट हो रहे हैं, तो पूरी दुनिया में गेमिंग का बूम आया हुआ है, पूरी दुनिया में एआई का बूम आया हुआ है। अब जो क्वाइन एआई को पीछे रखकर लाया है कि हाँ यार मैं एआई की प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा या मैं एआई को इस चीज में हेल्प करेगा मेरा क्वाइन, वो इंडस्ट्री बूम होगी, क्योंकि इंडस्ट्री भी वही चल रही है, ये क्वाइन भी एआई की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो लोग कहां पैसा लगाएंगे? एआई कॉइन के अंदर। जब पैसा लगेगा तो वो मीम कॉइन या शिट कॉइन बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि पैसा डायरेक्ट निकल के बिटकॉइन में ही जाएगा या डायरेक्ट निकल के ये स्टेप बाय स्टेप ही चलेगा, ऐसा नहीं होता। अगर नैरेटिव मीम कॉइन्स की तरफ इशारा कर रहा है और उन मीम कॉइन्स के ऊपर जिसके पीछे टीम अच्छी बैठी हुई है, जिसके सोशल मीडिया अकाउंट एक्टिव है, जिसका जो है कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छा लिखा हुआ है, जिसको जो बिल्कुल डिटेल में बता रहा है कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम एआई की दुनिया के अंदर इनकलाब ले आएंगे, और वो ह्यूमनली पॉसिबल भी लग रहा है, तो फिर आप लोग जाके पैसा उस कॉइन के अंदर लगाएंगे। आया? तो ये सारा डिपेंड करता है नैरेटिव के ऊपर कि उस वक्त नैरेटिव क्या चल रहा है। उम्मीद है कि चीज आपको समझ में आ रही होंगी। अब जैसे मैंने आपको नैरेटिव बताया था, अब ये नैरेटिव हमें कैसे पता चलेगा, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास कैसे आएगी, दुनिया में क्या बूम चल रहा है? तो आपको इसके लिए न्यूज पे नजर रखनी पड़ेगी, लेकिन नंबर 1 सोर्स जो है वो है क्या? ट्विटर, जिसको दुनिया क्रिप्टो के अंदर क्रिप्टो ट्विटर कहते हैं। आपको अपने ट्विटर को क्रिप्टो ट्विटर बनाना पड़ेगा दोस्त। अब आपका ट्विटर क्रिप्टो की ट्विटर कैसा बनेगा? डाउनलोड करना पड़ेगा जाके क्रिप्टो ट्विटर? नहीं, ऐसा नहीं है। पहले तो जितने भी अनशंड लोगों को, सेलिब्रिटीज को आपने फॉलो करा हुआ, सबको अनफॉलो कर दो। आपको ट्विटर के एल्गोरिदम को समझाना पड़ेगा मुझे क्या देखना है। उसके बाद क्रिप्टो किंग्स को फॉलो करो, जो क्रिप्टो के चैनल्स बने हुए, क्रिप्टो के ट्विटर अकाउंट बने हुए, उनको फॉलो करो। बाय डूइंग दिस आप ट्विटर के एल्गोरिदम को यह बता रहे हो कि भाईजान मुझे क्रिप्टो से रिलेटेड चीजें दिखाओ। अब जरूरी नहीं कि सारी अच्छी चीजें आएंगी क्रिप्टो से रिलेटेड, बुरी भी आएंगी, मीम्स भी आएंगी, लेकिन उस गंद के अंदर आपको इंफॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाएगी। आप 2 घंटे टिकटॉक पे स्क्रॉल कर रहे हैं, अगर आप रोजाना 2 घंटे अपने ट्विटर पे क्रिप्टो ट्विटर के ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आपको क्रिप्टो से रिलेटेड बहुत सारी नॉलेज मिलेगी कि भाई आखिर क्रिप्टो की दुनिया में हो क्या। तो पहला वन, और ये जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन लीक होती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन आती है, वो ज्यादातर ट्विटर पे भी आती है। ये जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन होती है इसको हम बोलते हैं अल्फा। क्या बोलते हैं? अल्फा। जो पहली इंफॉर्मेशन आती है, जो पहली इंफॉर्मेशन लोगों को पता चलती है, अल्फा। भाई मेरे पास ना बहुत करीब से इंफॉर्मेशन है, मेरे पास पक्की इंफॉर्मेशन है, 99% मेरी पक्की इंफॉर्मेशन है, ये तो बढ़ेगा, 99% पक्की इंफॉर्मेशन है तो गिरेगा। ये कहां से पता चलता है? ट्विटर से। नंबर 1 सोर्स अल्फा का क्या है? ट्विटर। नंबर 2 अल्फा का क्या है? अल्फा ग्रुप्स बने हुए होते हैं। अब जाहिर सी बात है, आप और मैं दुनिया में 10 काम कर रहे हैं, कोर्सेज भी करवा रहा हूं, ऑफिस भी संभाल रहा हूं, बैचेस भी संभाल रहा हूं, क्रिप्टो भी देख रहा हूं। अब मैं पूरे दिन बैठ के क्रिप्टो न्यूज तो नहीं देख सकता, पूरे दिन बैठ के मैं स्क्रॉलिंग तो नहीं करता, ट्विटर को दिमाग पड़ जाएगा। तो दुनिया में ऐसी टीम्स मौजूद है, ऐसे इदारे मौजूद है, ऐसे लोग मौजूद है, इसने टीम में बिठाए हुए, इनका काम ही क्रिप्टो के बारे में पढ़ते रहना है, क्रिप्टो की रिसर्च करते रहना और उनके ग्रुप्स बना देते हैं। ये ग्रुप्स पेड भी होते हैं, ये ग्रुप फ्री भी होते हैं, जैसे हमारा फ्री भी और पेड भी है। 0310660122 पे मैसेज करें, आपको फ्री ग्रुप के अंदर ऐड कर लेंगे। ये लोग क्या करते हैं कि क्रिप्टो की दुनिया की अल्फा नॉलेज निकाल के अपनी कम्युनिटी में डाल रहे होते हैं, अपने ग्रुप्स में डाल रहे होते हैं। उनसे ये नॉमिनल से अमाउंट चार्ज भी कर दो, कुछ फ्री भी होते हैं। आ गई समझ में? तो वैसा जो बंदा पैसे ले रहा होगा वो ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा होगा, क्योंकि उसके पास बिठाने के लिए टीम होगी, रिसर्च करने के लिए बंदे होंगे, सैलरी दे पाएगा, ऑफिस चला पाएगा। जो फ्री वाला होगा फिर वो फ्री होगा, आप समझ रहे हैं।
तो मेरे फ्री ग्रुप में आए, इंशाल्लाह वहां पे आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगी, सिग्नल्स भी मिलेंगे फ्यूचर्स के और स्पॉट के। ये उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो ऑलरेडी क्रिप्टो कर रहे हैं। आप बेसिक वाले, आप मेरी सिर्फ बात सुने, आपने कुछ नहीं करना। तो अल्फा ग्रुप होते कहां पर है? ये आपको मिलेंगे टेलीग्राम पे या डिस्कॉर्ड पे। जी, फेसबुक ग्रुप की जान छोड़े, व्हाट्सएप ग्रुप की ज्वाइन छोड़े, ज्यादातर अल्फा ग्रुप आपको मिलते हैं टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड के ऊपर। तो अगर आपका टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड का अकाउंट नहीं है तो मेरे दोस्त आप अल्फा न्यूज से पीछे रह जाएंगे। टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड बना ले, नहीं चलाना आता तो यूट्यूब से जाके सीख ले, नहीं फिर भी नहीं आ रहा तो नीचे कमेंट में लिख दे। अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं, इंशाल्लाह मैं आपको एक वीडियो बना के समझा दूंगा। अगर आपको मेरी यहां तक बात समझ में आई है, दुनिया का मुश्किल तरीन टॉपिक है क्रिप्टो करेंसी, और जिस तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको समझ में आ रहा है ना, तो वल्लाही कमेंट में लिखना जरूर कि हाँ यार अली भाई समझ में तो आ रहा है, क्योंकि मैं बहुत आसान करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लोग इसको बहुत भारी भारी अल्फाज में समझाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से दुनिया को क्रिप्टो समझ में नहीं आती। आ गई बात समझ में? बताना जरूर। आगे चलते हैं। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं मेरे दोस्त, आपको बहुत सारी नॉलेज मिल चुकी है। आपको क्रिप्टो करेंसी का पता चल चुका है, आपको स्टेबल कॉइन्स का पता चल चुका है, आपको ऑल्ट कॉइन्स का पता चल चुका है, आपको उनको कैटेगरी में डिवाइड करना आ गया, आपको नैरेटिव का पता चल गया, आपको एक्सचेंज का पता चल गया है, आपको सेंट्रलाइज एक्सचेंज का, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का, बहुत सारी चीजें नॉलेज होगी। लेट्स स्टार्ट ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जब भी आप किसी सेक्स के ऊपर, सेक्स मतलब सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर अकाउंट बनाते हैं, तो वहां पे आप दो किस्म की ट्रेडिंग कर सकते हैं। एक को कहते हैं हम स्पॉट ट्रेडिंग और एक को हम कहते हैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग। अभी इस वीडियो में मैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग की कोई बात नहीं करूंगा, उसकी अलग से वीडियो बनाऊंगा, एक बड़ा टॉपिक है। अभी मैं आपको बात कर रहा हूं स्पॉट ट्रेडिंग की। स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है? कोई सिक्का लॉन्च हुआ या लॉन्च हुआ है और उस सिक्के की कीमत है $1। मैंने $10 के 10 सिक्के खरीद के अपने स्पॉट वॉलेट के अंदर रख दिए। अब जैसे ही उस सिक्के की कीमत 1 से 2 पर आई, या 1 से 1.10 पर, 2 से जो भी मेरा प्रॉफिट का टारगेट था, मैंने जाके $10 के लिए थे, वो $15 के हुए तो मैंने बेच दिए। दिस इज कॉल्ड स्पॉट ट्रेडिंग। कोई भी सिक्का अच्छा, स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर क्या होगा? आपको जब तक चाहे होल्ड कर सकते हैं, जब तक चाहे होल्ड कर सकते हैं, जब तक वो सिक्का जीरो नहीं हो रहा, आपकी वैल्यू जीरो नहीं होगी। आपको लग रहा है कि मैंने सिक्का $1 का लिया था, वो 50 सेंट्स पे आ गया है, तो मेरा तो 50 सेंट्स का नुकसान है। लेकिन आपको ये भी लगता है कि 4 महीने के बाद ये $2 पे चला जाएगा, तो पड़ा रहने दे, 4 महीने के बाद वो $2 का हो जाएगा। तो स्पॉट ट्रेडिंग मतलब कोई भी सिक्का खरीदा, होल्ड करा, प्रॉफिट बढ़ा, बेच दिया, कल्टी मारी। दिस इज कॉल्ड स्पॉट ट्रेडिंग। ठीक है भाई, उम्मीद है कि आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई। यार मैंने बहुत ना आसान अल्फाजों में आपको समझाने की कोशिश करी है कि क्रिप्टो क्या होती है, बेसिक फंडामेंटल क्या होते हैं, क्रिप्टो की एबीसीडी क्या होती है, वो बताने की कोशिश करिए। उम्मीद है लोग सालों साल से क्रिप्टो कर रहे होते हैं, लेकिन यकीन करें उनको ये चीजें नहीं पता होती। अगर आपने अभी तक वीडियो देखी है ना, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना जरूर कि आप कितने टाइम से क्रिप्टो कर रहे हो, कि आपको ये सारी चीजें पता थी, या आपको इस वीडियो से आपकी जिंदगी में कोई एड ऑन हुआ है, कोई नई चीज सीखने को मिली है। अगर हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। ये वो वीडियो है जो मैं अपने वीआईपी मेंबर्स को दे रहा होता हूँ, ये वो वीडियो जो मैं अपने पेड ग्रुप में दे रहा होता हूँ। फटाफट जाएं, 0310-660-122 पे मैसेज करें और बोले मुझे फ्री वाले अली अहमद के क्रिप्टो ग्रुप में ऐड कर दो। आपसे ₹1 नहीं मांगेंगे, क्रिप्टो ग्रुप में ऐड कर देंगे। वहां कुछ टाइम गुजारो, वहां से आपको लगे कि मेरे लिए भाई ये प्रॉफिटेबल हो सकता है, मैं इस इंडस्ट्री में आगे जा सकता हूं, मुझे मजा आ रहा है, देन हमारे वीआईपी ग्रुप में आ जाना। अभी हमने लिमिटेड टाइम ऑफर लगाई हुई है। लिमिटेड टाइम ऑफर क्या है? सिर्फ ₹800 महीना, जहां पे फ्यूचर्स के भी सिग्नल आ रहे हैं, स्पॉट के भी सिग्नल आ रहे हैं, और आपको एनालाइज भी करके बता रहे होता। अच्छा, मैं कहां से लेता हूं? मैं कोई क्रिप्टो का वकार सका नहीं लगा हुआ भाई, हाँ ये याद रखना। मैंने भी पेड ग्रुप ज्वाइन करे मैं गोरो के, जहां पे मैं कहीं $100 दे रहा होता हूं वो सिग्नल लेने के लिए, जो मैं अपने ग्रुप में ₹800 में दे रहा हूं। समझ गए? मेरा एक मानना है सर, जिस चीज में आप मास्टर नहीं हो, चीते नहीं हो, उस इंडस्ट्री के चीतों के साथ जुड़ जाओ, आप कामयाब हो जाओगे। मैं टेक्निकल एनालिसिस सीख रहा हूं, मास्टर नहीं हुआ अभी, मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि मैं बैठ के सिग्नल बना सकूं, तो मैंने कहीं $100 देता हूं महीने के, और वहां से वो नॉलेज। अब आप तो एज अ बिगनर कहीं $100 नहीं दे सकते ना, एक्सचेंज किसी भी पेड ग्रुप में जाके, डिस्कॉर्ड, टेलीग्राम पे जाके कहे भाई मेरे से ले लो, $500 ले लो मेरे से महीने के, और मुझे सिग्नल दिया करो, नहीं दे सकते ना। वही सेम वैल्यू मैं आपको ₹800 महीने में दे रहा हूं। क्यों ले रहा हूं? कि भाई मुझे भी आगे पैसे देने होते हैं, मैंने भी टीम बिठाई हुई है जो कॉपी पेस्टिंग कर रही होती है, तो मुझे भी ऑफिस चलाना है, मुझे भी खर्चे निकालना है, यस इंडियन मुझे प्रॉफिट भी निकालना है, तो प्रॉफिट भी निकालूंगा। देखिए विन विन सिचुएशन है, आपके लिए भी फायदा है और मेरे लिए भी फायदा है। मेरे पैसे बनेंगे अगर ज्यादा मेंबर्स हो जाते हैं, आपको छोटे पैसों के अंदर ज्यादा वैल्यू मिल जाएगी, तो दोनों का फायदा है, टेंशन नहीं लेनी। आ जाओ, मजे कोई मजा आ जाएगा। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, टिल नेक्स्ट टाइम।